गुरु रूप प्यारी सात संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी, दासी स्वागत करती है आप संतों महापुरुषों का आपके ही अपने YouTube चैनल सच्ची गुरु भक्ति पर। सात संगत जी, दासी आप जी के सामने आज फिर से एक नई प्रेरणादायक कहानी लेकर के आई है। मनुष्य की आयु 1 वर्ष से लेकर के 100 वर्ष तक कैसे बढ़ी, तो आओ चलो जानते हैं इस कहानी में। एक संत से एक सज्जन ने प्रश्न किया, महाराज मनुष्य की सामान्य आयु कितनी होनी चाहिए? संत बोले, कम से कम 25 वर्ष तो होनी ही चाहिए। आश्चर्य से सज्जन बोला, महाराज वो कैसे? महाराज कहने लगे, एक रूपक कथा है जो मैं तुम्हें अभी सुनाने जा रहा हूँ। जब ईश्वर ने इस सृष्टि का निर्माण किया, उस वक्त कई प्राणियों की आयु 50 वर्ष निश्चित कर दी गई थी। मनुष्य ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ कृति होने के नाते इसे बनाने में अधिक समय लगा, इसीलिए इसको सिर्फ 25 वर्ष की आयु दी। मनुष्य ने सोचा, कई पशु पक्षियों को 50 वर्ष, हमें सिर्फ और सिर्फ 25 वर्ष की आयु ही दी है। मनुष्य एक बुद्धिजीवी प्राणी होने के कारण उसने ईश्वर से शिकायती लहजे में बोला, भगवान यह क्या, हमें सिर्फ 25 वर्ष आयु दी है आपने, इस 25 वर्ष में हम क्या जीवन जी पाएंगे? आपने ऐसा क्यों किया? ईश्वर बोले, अपनी व्यवस्था अनुसार मैंने सभी को बांट दिया है। अगर तुम्हें कम लगती है तो जिस प्राणी की आयु अधिक लगती हो तुम उससे प्रेम पूर्वक ले सकते हो। थोड़ी देर में बैल आ गया और ईश्वर से बोला, प्रभु 50 वर्ष मेरे लिए बहुत अधिक हैं, उसमें से 25 वर्ष आप कम से कम तो बड़ी कृपा होगी, आप मुझे 25 वर्ष ही दीजिए। ईश्वर ने कहा, ठीक है 25 वर्ष मनुष्य को दे देते हैं। मनुष्य ने बैल की 25 वर्ष आयु खुशी खुशी स्वीकार कर ली। थोड़ी देर के बाद जब कुत्ता आया, उसने भी कहा, प्रभु मेरे लिए 50 वर्ष ज्यादा है, आप थोड़ी सी कम कर दीजिए। ईश्वर ने उसकी आयु के भी 25 वर्ष कम करके मनुष्य को दे दिए। फिर भी मनुष्य का मन तृप्त नहीं हुआ। वह बोला, प्रभु 25 वर्ष और मिल जाए तो मेरे 100 वर्ष पूरे हो जाएंगे। इतने में उल्लू आ गया। उसने भी अपने 25 वर्ष कम करवाकर मनुष्य को दिलवा दिए। अब मनुष्य बहुत खुश हो गया। इस तरह से मनुष्य की आयु 100 वर्ष हो गई। बाल्यावस्था से युवावस्था तक वह मनुष्य वाला जीवन जीता है। उसके बाद 25 वर्ष से 50 वर्ष तक परिवार के लिए काम धंधा करते हुए बैल वाला जीवन जीता है। 50 वर्ष के बाद बुढ़ापे की शुरुआत होती है। बच्चे बड़े होते हैं, बहुएं घर आती हैं, घर का कारोबार बच्चों के हाथों में चला जाता है। प्रारंभी जीवन जीना पड़ता है। जिस तरह से कुत्ते को कोई मान सम्मान नहीं देता, रोटी का टुकड़ा दिए जाने के बाद ही वो खाता है और घर की रखवाली करता है, इसी प्रकार मनुष्य कुत्ते वाली 25 वर्ष की आयु पूरी करके वो 75 वर्ष का हो जाता है। बड़े हर्ष के साथ 75वां जन्मदिन मना लेता है। आगे के 25 वर्ष उल्लू वाला जीवन शुरू हो जाता है। इस समय सारी इंद्रियां शीलित हो जाती हैं। घर में बंदी की तरह बैठा मौत का इंतजार करता रहता है। इस समय मनुष्य को ज्यादा आयु मांगने का बहुत पश्चाताप हुआ था, परंतु ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध अब मांगकर 100 वर्ष की आयु ले ली है तो पूर्ण तो करनी ही पड़ेगी। इसीलिए मनुष्य की असली आयु सिर्फ और सिर्फ 25 वर्ष है। बाकी की 75 वर्ष तो उसने मांग कर ही ली है और जिन जिन जानवरों से मांगी है उन्हीं की तरह वे अपनी जिंदगी बिताते हैं। सज्जन बोला, महाराज कुल मिलाकर मनुष्य की आयु सिर्फ दुखमय ही है, इसे सुखमय बनाने का कोई उपाय बताइए। संत बोले, हाँ है ना, जब तक आप ठीक ठाक है उसी वक्त ईश्वर की पहचान कर लो, फिर नाशवान शरीर और संसार का मोह भंग हो जाएगा। संसार से धीरे धीरे मन को निकालो और ईश्वर से नाता जोड़ते जाओ।
नित्य सत्संग करो, ईश्वर की इच्छा में जीना सीखो। इस तरह बची हुई दुखमयी आयु सुखदायी हो जाएगी। वास्तव में आप अपने आप को जितना वक्त ईश्वर से जोड़कर रखते हैं, उतनी ही आयु आपकी सच्ची हो जाती है। अन्यथा आपकी आयु उन जानवरों के समान ही है जिनसे आपको मिली है। तो साथ संगत जी, इस प्रकार आदमी की आयु 100 वर्ष हुई, आधी बैल की, आधी कुत्ते की और आधी उल्लू की। तो साथ संगत जी, दासी की कहानी आप जी संतों महापुरुषों को अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और साथ संगत जी, कमेंट में लिख करके जरूर बताइएगा कि आप जी संतों महापुरुषों की जिंदगी कैसे कट रही है। तो साथ संगत जी, ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियां दासी आप जी के सामने लेकर के आती रहेगी। तब तक के लिए धन्य निरंकार जी।